राम राम जी। आज की चौपाई लाया हूं बालकांड से। शंकर भगवान सती मैया से कह रहे हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। यानी जिन जिन को प्रभुता मिलेगी उनको घमंड आएगा। यही प्रकृति का नियम है, इस नियम से कोई नहीं बचा। प्रभुता का अर्थ आप ऐसे समझिए कि कोई राज्य मिल जाना, अर्थात कोई पोस्ट मिल जाना, कोई बड़ा पोस्ट मिल गया, कोई स्वामित्व मिल जाना, सम्मान मिल जाना, या आज की भाषा में धन मिल जाना। और ये सब जब आपको मिलेंगे तो इसके साथ आपको घमंड आएगा, ऐसा हो ही जाएगा। अब इस नियम से हमें बचना है, क्योंकि यह नियम तो बहुत कड़वा है। प्रभुता हमें चाहिए परंतु घमंड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो आप और हम समझते ही है कि घमंड आने का अर्थ है कि हम अवनति के पथ पर गिर पड़े, हमारा अपयश होना शुरू हो गया। घमंड से तो आप और हम सभी बचना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि लोग हमें घमंडी कहे। तो भाई प्रभुता हम चाहते हैं और घमंड नहीं चाहते, उपाय क्या है? तो शंकर भगवान ने तो भैया आपको सावधान कर दिया कि ऐसा होगा, सावधान रहिए। और बचने का उपाय बताया राम जी ने अपने जीवन से। राम जी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, उनकी प्रभुता, उनका सम्मान बढ़ता गया। थोड़े से बस अभी शिक्षा लेके आए ही थे कि ताड़का मारने को चले गए। ताड़का को मारे, पूरे साम्राज्य में ख्याति फैल गई कि ताड़का को वध कर दिया। इतने वीर पुरुष। प्रभु को क्या हुआ? प्रभु विनम्र हो गए। अहिल्या को तारे, पूरे जग में ख्याति फैल गई कि पत्थर को प्रभु के पांव छूने से वो नारी में बदल गई। प्रभु और विनम्र हो गए। जैसे जैसे उनको सम्मान मिलता गया, वह विनम्रता और बढ़ती गई। यही तरीका है इस नियम से बचने का कि जैसे जैसे प्रभुता मिलेगी वैसे वैसे घमंड आएगा। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हमें प्रभुता मिलेगी हम और विनम्र होते जाएंगे। घमंड कहां से आएगा? भाई आप राम जी को यदि सच में प्यार करते हैं तो आप राम जी जैसा बनना चाहते हैं। और यदि आप राम जी जैसा बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रभु कृपा से आपको जो भी प्रभुता मिल जाए तो उसे प्रभु कृपा ही मानिएगा और विनम्र हो जाइएगा। और आप यंग जनरेशन यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई देखो, राम जी हमारे नायक हैं। उन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है। हम उनके जीवन के आदर्श मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन की शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप तो अभी यंग जनरेशन हो सर, अभी तो आपको बहुत सारे पोस्ट मिलने वाले हैं, बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली है, वो सब आपका इंतजार कर रही है। हम सभी बड़ों के आशीर्वाद से आप बहुत आगे जाएंगे। परंतु एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि जैसे जैसे आपको पोस्ट मिले, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, कि जैसे जैसे आपको पोस्ट मिले आप उसे अथॉरिटी मत समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। यदि आप आपके युग के किसी नायक को सुनना चाहते हैं तो भगत सिंह को सुनिए। उनका तो ओहदा बहुत बड़ा हो गया था। उनका ओहदा महात्मा गांधी से भी ऊपर हो गया था उनके काल में। उनसे कहा गया कि यदि आप क्षमा याचना के लिए निवेदन भेजेंगे तो आज आपका ओहदा भारत में इतना बड़ा है कि अंग्रेजों को क्षमा याचना सुननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। ओहदा था उनका, प्रभुता थी उनकी। परंतु मालूम भगत सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मेरा ओहदा इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं क्षमा याचना कर नहीं सकता।
अब मुझे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देना ही पड़ेगा। अर्थात उन्होंने समझा इस बात को कि प्रभुता से ऑथोरिटी नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। घमंड मत करिए, विनम्र बनिए।